हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले प्रेजेंटेशन में क्लीवेज के टाइप्स या उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, मीरोब्लास्टिक या जिसे हम डिस्कॉइडल भी कहते हैं, इसके अलावा सुपरफिशियल क्लीवेज के बारे में जाना है। अब इस सेकंड प्रेजेंटेशन में मैं आपको क्लीवेज के प्रकार के बारे में कुछ और बताऊंगी और साथ ही में क्लीवेज के पैटर्न उसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। क्लीवेज या विदलन जब भी होता है तो उससे बनने वाली कोशिकाएं, उनका क्या भविष्य होगा या वो आगे जाके क्या बनाएगी, उस आधार पर भी विदलन को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जैसा यहाँ फर्स्ट टाइप है इनडिटरमिनेट विदलन या अनिर्धारी विदलन। इस प्रकार के विदलन में जो कोशिकाएं बनती है विदलन के फलस्वरूप या डिवीजन होने के फलस्वरूप जो ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, इनका जो भविष्य है वो रिजिडली सील्ड नहीं होता है। जिसे हम कह सकते हैं कि पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कि कौन सी कोशिका क्या बनेगी। और इस कारण से अगर हम किसी शुरुआती विभाजन से जो कोशिकाएं बनती हैं उनमें से कुछ को हटा लें, तब भी भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित होगा, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जो भ्रूण की कोशिकाएं हटा ली गई थी, उससे जो अंग बनने वाले थे वो बाकी कोशिकाओं ने बना दिए हैं, उन्होंने वो काम कर लिया है। तो इसका मतलब अनिर्धारी होने का अर्थ ये है कि पहले से उनका भविष्य या उनका फेट फिक्स नहीं है और सेल्स जो हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी प्रकार के कोशिका में ढल जाए या कोई भी प्रकार का अंग बना ले। इस प्रकार का विदलन मेनली वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। सेकेंड टाइप का क्लीवेज है डिटरमिनेट क्लीवेज या जिसे हम निर्धारी विदलन भी कहते हैं। निर्धारी शब्द से ही हम पहचान सकते हैं कि जो ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे विदलन से, उनका भविष्य या उनसे क्या बनने वाला है ये पहले से ही निर्धारित होता है। हर एक कोशिका का अपना एक फिक्स्ड काम है या उनका अपना भविष्य निर्धारित है कि इस पर्टिकुलर कोशिका से ये ही भ्रूण का अंग बनेगा। और इस अवस्था में अगर किसी एक कोशिका की कमी हो जाए, किसी एक कोशिका को हटा लिया जाए भ्रूण से, तो संपूर्ण भ्रूण में उस पर्टिकुलर पार्ट की या उस पर्टिकुलर अंग की कमी हो जाती है या वो अंग नहीं बनता। तो इस तरह से जो कोशिकाओं का भविष्य है, ब्लास्टोमेयर्स का जो फ्यूचर है, वो शुरुआती डिवीजन के बाद से ही फिक्स्ड हो जाता है। इसलिए इसे निर्धारी विदलन कहा जाता है। निर्धारी विदलन के फलस्वरूप जो भ्रूण बनता है, जो ब्लास्टुला जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार से बनने वाला ब्लास्टुला मोज़ेक टाइप का ब्लास्टुला कहलाता है। मोज़ेक का अर्थ है कि अलग अलग कोशिकाओं से बना हुआ। यहाँ अलग अलग से ये अर्थ है कि हर एक कोशिका का काम पहले से तय है, उनका भविष्य पहले से तय है, इसीलिए उनको हम अलग अलग मान रहे हैं। इस प्रकार का विदलन मेनली एस्केरिस में देखा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं विदलन के पैटर्न की। पैटर्न का अर्थ है कि जब भी विदलन विभाजन होगा युग्मनज के अंदर और उसके फलस्वरूप कई सारी कोशिकाएं बनती हैं, तो ये कोशिकाएं अपने आप को किस प्रकार से व्यवस्थित करती हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे व्यवस्थित रहती है, इस प्रकार के अरेंजमेंट को ही इसका विदलन का पैटर्न कहा जाता है। तो यहाँ हम पहला पैटर्न देखते हैं। इसमें पहले प्रकार विदलन का पहला पैटर्न रेडियल या अरीय पैटर्न कहला जाता है। अरीय क्लीवेज कहलाता है। इस प्रकार के विदलन में जो अंडाणु या जो जाइगोट है उसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। जैसे जो जाइगोट था उसमें इस प्रकार से विभाजन हुआ जिससे कि दो समान कोशिकाएं बनी। इन दो समान कोशिकाओं में फिर से इसी प्रकार से वर्टिकल डिवीजन होता है या जिसे हम मेरिडियनल डिवीजन कहते हैं, जिससे कि 4 कोशिकाएं और 4 समान कोशिकाएं बन जाती है। अब अगला डिवीजन हमेशा क्षैतिज होगा, इस तरह से होगा और 4 से 8 कोशिकाएं बनेगी जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आसपास व्यवस्थित रहती हैं। तो इसमें 2 लेयर बन जाती हैं। एक ऊपर की लेयर में 4 कोशिकाएं हैं, नीचे की लेयर में भी 4 कोशिकाएं। और ये जो सेल्स हैं ये इस तरह से अरेंज रहती है कि एक सेल के जस्ट नीचे ही दूसरी सेल अपने आप को व्यवस्थित करके रखती है। इस प्रकार का डिवीजन कहलाता है रेडियल या अरीय विभाजन। नेक्स्ट पैटर्न क्लीवेज का है स्पाइरल क्लीवेज, जिसको हम सर्पिल विदलन भी कहते हैं। सर्पिल विदलन का ये अर्थ है कि इसमें कोशिकाएं
जब 2 परतों में बढ़ जाती है, मान लो हम कहें कि 8 कोशिकाएं बन जाती हैं, तो ये कोशिकाएं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित नहीं होती है। जैसे अरीय विदलन में हमने देखा था कि कोशिकाएं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अरेंज थी, ऐसा नहीं होकर ये 2 कोशिकाओं के बीच में शिफ्ट हो जाती है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये कोशिका जो है वो नीचे की 2 कोशिकाओं की जॉइंट या उनके मिलने के स्थान पर व्यवस्थित है। इस प्रकार का जो पैटर्न है ये मेनली देखा जाता है एनिलिडा के अंदर और मोलस्का के अंडों के अंदर। और इसमें जो फर्स्ट 2 डिवीज़न है वो बिल्कुल होलोब्लास्टिक डिवीज़न जैसे ही थे, लेकिन थर्ड जो डिवीज़न होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि थर्ड डिवीज़न जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है, उसका जो स्पाइरल है वो थोड़ा सा ऑब्लिक हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। इस कारण से ऊपर की कोशिकाएं थोड़ा सा उनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। स्पाइरल क्लीवेज में जो डायरेक्शन चेंज हुआ है कोशिकाओं का, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। बाइलेटरल क्लीवेज, इस प्रकार का विदलन ये रेडियल क्लीवेज का ही एक मॉडिफिकेशन है जो मेनली ट्यूनिकेट्स और निमेटोड प्राणियों के अंदर देखा जाता है। इसमें जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, जब 4 कोशिकाएं बनी 2 विभाजनों के फलस्वरूप, तो इनमें 2 कोशिकाएं, ऊपर की 2 कोशिकाएं बिल्कुल छोटे आकार की होती हैं और नीचे की कोशिकाएं बड़े आकार की। तो इस प्रकार शुरुआती जो विभाजन है वहीं से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। 2 कोशिकाएं आकार में छोटी होंगी, 2 कोशिकाएं बड़ी होंगी, इसी से एक बायलेटरल सिमेट्री डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं द्विपार्श्व सममित। मतलब आप आधा आधा बांट सकते हो कि ये अलग दिख रहा है और ये वाला एरिया अलग है, इस तरह से। देन नेक्स्ट इज रोटेशनल क्लीवेज या घूर्णन। इस प्रकार का क्लीवेज मैमल्स के अंदर भी, मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या उन्हीं का अभिलाक्षणिक गुण है। इस प्रकार के विदलन में जो जाइगोट होता है उसमें सामान्यतः फर्स्ट डिवीजन हमेशा मेरिडियोनल होगा। मेरिडियोनल जिसे हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर। अगर अंडाणु इस तरह से है तो इस प्रकार से डिवीजन हुआ और जिसके कारण इसमें 2 कोशिकाएं बन गई। अब इन 2 कोशिकाओं में से एक कोशिका में विभाजन मेरिडियोनल होगा और दूसरे के अंदर इक्वेटोरियल होगा। इसका मतलब ये कि एक कोशिका ऐसे डिवाइड करेगी और दूसरी कोशिका ऐसे डिवाइड करेगी। तो इस प्रकार से जो सेल्स बनती हैं वो अपने आप को कुछ अलग ढंग से व्यवस्थित करती हैं, जैसे घूर्णन वाले वे में व्यवस्थित करती हैं। और इस प्रकार का जो विदलन है वो रोटेशनल डिवीजन कहलाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेनली अगर देखा जाए तो ये मैमल्स में पाया जाता है। थैंक यू।